जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपका जो एसआई का प्री एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास कल से कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम में भी और लगभग पर्सनल भी आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इसी में मैं आपसे आज बात करूँगा आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कल सीएम भूपेश बघेल जी ने जो ये घोषणा करी थी कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए, तो उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डल चुका है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने खुद कहा है और मैक्सिमम लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक, अब एक यहाँ डाउट बन रहा था कल लोगों का कि सर ये जो 971 वाला बात है ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने तो सुना था 975, आपका वैकेंसी भी 975 आया था, तो ये क्या हो गया कि 971 हो गया, 4 वैकेंसी कैसे कम हो गई। तो देखिए ये सब एक मामूली मिस्टेक है, ये हो जाती है सबसे। ज़रूरी नहीं है कि वो 975 को 975 ही बोल दें। कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है लिखने में, या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी उसको कह सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ काउंट करेंगे ना तो ये 975 ही है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ये आप लोग एक बार काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे 975 ही आएगा। ठीक, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं थी। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बन रहा है, कल से मेरे पास कंटिन्यू आ रहा है जो क्वेश्चन, वो यही है कि सर आपका इन्फॉर्मेशन हमेशा सही रहा है, आपने जब भी बताया है डेट तो हमेशा सही रहा है, और आपने जब भी कभी भी ट्विटर कैंपेन या कुछ भी हमारे लिए किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब इस बार भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले से भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 15 तारीख को अभी रोकना नहीं है। रोकना नहीं है क्यों? क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने 2 से 3 बार किए, तीनों के तीनों बार हमको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला है। जब आपका शेड्यूल जारी नहीं हो रहा था तब हमने ट्विटर कैंपेन किया था, तो हमारा शेड्यूल के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन शेड्यूल जारी नहीं किया था, लेकिन बस्ता फाइटर का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था। और उसके बाद हमने ट्विटर कैंपेन किया था, तब क्या हुआ था, हमारा पीएचटी का डेट पूरा उन्होंने बता दिया था किस मंथ से किस मंथ चलेगा। उसके बाद हमारा एसआई का प्री नहीं आ रहा था, तब हमने ट्विटर कैंपेन किया, तो प्री का डेट भी उन्होंने रिलीज़ किया था। इस बार भी आप देख लीजिए कि इस बार हमने ट्विटर कैंपेन करने के लिए जैसे ही पूरा मैं सर्कुलेट किया, सब बड़े बड़े जो आपके यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसको कवर किया, तो तुरंत कल आ गया कि आपका एसआई का एग्ज़ाम। तो इससे साफ नज़र आता है कि इससे फ़र्क पड़ता है। अब जिसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। कई लोग बोल देंगे इत्तेफाक है, तो इत्तेफाक 4-4 बार 3-3 बार कंटिन्यू ऐसे नहीं होते। ठीक है, एक बार मैं मान लेता हूँ, 2 बार मान लेता हूँ, तुक्का हर बार नहीं लगता है। अगर तुक्का हर बार लगता है तो आप एग्ज़ाम देने जाना बिना पढ़े एसआई का, और तुक्का मार के एसआई का एग्ज़ाम निकाल लेना, या जो भी आपको एग्ज़ाम निकालना हो वो एग्ज़ाम निकाल लेना। अगर तुक्का ही से सब कुछ होता है ना, तो आप एग्ज़ाम भी तुक्का से निकाल लीजिए। ठीक, तो कहने की बात यह है कि अभी हमको रुकना नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ घोषणा करी गई है, मतलब निर्देश दिया गया है। अभी इन्होंने कोई डेट आपको फिक्स बताया कि इस दिन होगा, और डेट चलो बता भी देंगे, हो भी जाएगा, लेकिन मेंस भी तो हमको निकलवाना है। तो इसके लिए हमको मेहनत करनी है। और रही बात, ये हमारे ही अकेली एसआई की नहीं है, ये तमाम वैकेंसी की है। हर एक वैकेंसी को निकालना भी हमारा ही अब जिम्मा है। ठीक है, तो हर एक वैकेंसी को सोचते हुए, चाहे कोई भी पर्टिकुलर वैकेंसी हो, चाहे कोई किसी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, सबके लिए इसीलिए इसको रखा गया था। हैशटैग 15 तारीख को करना है, हैशटैग भूपेश सरकार रोजगार दो। ठीक है, तो भूपेश सरकार रोजगार दो कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, इसको बड़े से बड़े स्ट्रेंथ पे हमको करना रहेगा। जब बिना ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया हमको इतना अच्छा न्यूज़ मिल गया, तो हो सकता है कि ट्विटर कैंपेन करने के बाद कुछ और अच्छा नतीजा हमको सामने नजर आए, और साथ में बाकी भर्ती वाले लोगों के लिए भी ये हो सकता है एक राहत भरा कदम हो। इससे हम उनको भी बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव देखने मिल जाए। ठीक, वापिस हम हमारे बात में आ जाते हैं कि देखिए आप लोग जो बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एसआई का प्री एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को सीधी साफ बात कहने वाला हूँ। जब आप लोग इतना मुझ पर भरोसा करते ही और मेरी हमेशा बातों को मानते ही है, तो मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, जो भी सच्चाई है। तो सच्चाई ये है कि हालांकि मैं हमेशा सोर्सेस से बात निकालता हूँ और इस बार भी निकालूंगा, लेकिन आज के डेट में मेरे पास कोई भी एकदम परफेक्ट वो नहीं है, बोल सकते हैं कि कब हो सकता है एग्ज़ाम, ये आज नहीं है। लेकिन मैंने बात कर ली है, जहाँ मैं हमेशा करते रहता हूँ या जहाँ से मैं हमेशा पता करता हूँ, वहाँ मैंने बात कर ली है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आने वाले आने वाले 3 से 4 दिनों में मैं आप लोगों को एक अनुमानित डेट देखिए फिक्स डेट तो बताना इन द सेंस एक
तुक्का जैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनुमानित डेट जो है मैं आपको आने वाले 3 से 4 दिनों में पता करके बता दूंगा। हालांकि मैंने इस चीज़ों में कल ही बात कर ली थी और उन्होंने भी ये कहा था कि जहाँ से मैं पूछता हूँ 2-3 जगह है हमेशा जहाँ से पूछता हूँ और बात सही भी निकलती है, उनका यही कहना है कि यार अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ निर्देश दिया गया है, तो जिस तरीके से हमको पता चलेगा उसी तरीके से हम बता देंगे। तो जैसे ही मुझे पता चलता है आने वाले 3 से 4 दिनों में मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिस दिन मैं बताऊं तो आप लोगों तक भी वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोगों को ये बात पता चल जाए, ठीक है। तो आज की डेट में मेरे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले 3 से 4 दिनों में मिल जाओ। जिस दिन मुझे मिलेगा उस दिन मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, क्योंकि ये देखिए घोषणा कोई व्यापम वालों ने नहीं किया है ना, व्यापम को कल निर्देश दिया गया है, ठीक है। ये घोषणा सीएम बघेल ने किया है। और अब एक चीज़ यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि एक वैकेंसी के पीछे अगर कोई सीएम जैसे इंसान, मतलब हमारे राज्य के सबसे बड़े पद के इंसान अगर बोल रहे हैं, तो वो फिर बहुत बड़े राजनीति में अब ये एग्ज़ाम्स फंसना चालू हो गए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ व्यापम का काम है, किसी एजेंसी का काम है, किसी विभाग का काम है, ना कि एक सीएम का काम है। अब ये सब ना चीज़ें पूरे इलेक्शन के माहौल में ढलते ही जा रहे हैं और ये नज़र आते भी जा रहे हैं। यह हमेशा देखा नहीं गया है कि कोई एक सीएम बोले कि इसका पेपर कराओ करके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक। फिर भी जितने जल्दी मुझे पता चलेगा उतने जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मैं शुरू से आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से बात समझने में आने चालू हो गई। याद है आज से लगभग 1 या 1.5 हफ्ते पहले मैंने ये आप लोगों से कहा था कि जो भी मुझे ये मानता है सिर्फ 5 महीना कंटिन्यू बिना रुके पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग मेरे को मानते हैं, मुझसे क्वेश्चन मत करिए, बस आप लोग पढ़ाई करिए और उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप लोग देखते रहिए। कल मैंने बताया था कि 400 पदों पर भर्ती आने वाली है। अभी ऐसा ही कहो कि अभी आने वाले टाइम पे आपको और भी देखने मिलेगी, फिर इसका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर होते हैं नहीं होते उससे क्या लेना देना। आप लोगों की तैयारी अगर नहीं रहेगी तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे, पेपर ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। पेपर हो जाएगा, कभी ना कभी तो क्लियर हो, कभी ना कभी तो सिलेक्शन मिलेगा। तो देखिए चीज़ें मेरी हमेशा से सही होते रही है और आज भी सही हो रही है। मैंने आप लोगों को कहा था कि पढ़ाई करते रहिए, उसका निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और अब वो जिन्होंने मानी होगी उनको फ़ायदा मिलना चालू भी होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो बस इतना कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, फ़ायदा आपका ही होगा। थैंक यू।